SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगातार आते हैं और आपराधिक मामलों की हम बात कर रहे हैं। और एक और मामला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को गाली गलौज करता है या अपमानित करता है तो उसके पीछे जाति के आधार पर अपमान करने की इच्छा यानी मंशा होनी चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए। और ये एक बड़ा फैसला दिया है और एक FIR को बिहार के रद्द कर दिया है और कहा है कि ये मामला किसी भी तरीके से SC/ST का एक्ट का नहीं बनता है। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ और वरिष्ठ वकील जो सुप्रीम कोर्ट के हैं RK सिंह साहब वो हैं। सर, इस फैसले को थोड़ा आम लोगों के लिए समझाइए, क्या ये फैसला है और किस तरीके से फैसला है? ये बिहार का मसला है आशीष जी। ये केशव महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक मुकदमा है जहाँ पे एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया था और FIR दर्ज हुआ था और वो समनिंग ऑर्डर हुआ था एक्यूज को। ट्रायल कोर्ट ने समन किया था, वो हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने समनिंग ऑर्डर इंटरफेयर करने से मना कर दिया और वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब ये मसला यहाँ पे जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आलोक जी के यहाँ लगा हुआ था, आराधनी जी के यहाँ लगा हुआ था। अब ये बहुत एक यूनिक फैसला आया है। यूनिक इन द सेंस कि जो बेंच है उसने पूरे SC/ST प्रावधान को बहुत तफसील से खंगाला और कहा कि जो समाज है, जब ये एक्ट आया था 1989 में तो चीज़ें उतनी वेल इन्फॉर्म्ड नहीं चल रही थी। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सूचना का प्रसार बढ़ता है, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती है, अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता आती है, उसी हिसाब से लोग इन्फॉर्म्ड भी होते जा रहे हैं, कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइन एंड रिलीजियस लाइन। तो कोर्ट ने बोला कि मेयर जाति सूचक शब्द कह देना या गाली दे देना या इंटिमिडेशन ये अपने आप में ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है 3(1)R में जो प्रावधान है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अदालतें या पुलिस इस चीज़ की तफ्तीश कर रही है उसको नियत देखनी होगी, उसके अंदर उसकी भावना को देखनी होगी। वो एक संड्री वे में या रूटीन वे में FIR दर्ज नहीं करना होगा, क्योंकि इसके कारण भी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन प्रावधानों का मिसयूज हो रहा है और ये चीज़ें अदालतों से छिपी नहीं रह रही हैं। तो कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप FIR दर्ज करते हैं या अदालतें इसको संज्ञान में लेती हैं तो ये इंश्योर करें कि उसकी मंशा क्या है। जैसा आपने कहा था, उसकी मंशा क्या है। अगर मंशा में कहीं जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके उसके ह्यूमन डिग्निटी को डिमीन करने का जाति को अपमानित करने जाति का और उसके अपने एग्जिस्टेंस को उसके एग्जिस्टेंस को उसके जाति के साथ जोड़ करके दोनों को डिमीन करने का कोई ऐसी नियत होती है तो प्रोसीडिंग्स तो चलेगी, FIR होगा। लेकिन अगर ये नियत साफ नहीं होती है तो कायदे से इसका इस्तेमाल बेजा होगा, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट का भी जिक्र किया है कि एक्ट के प्रावधान जो हैं वो अपने आप यही कहते हैं कि मंशा का होना बहुत जरूरी है, कि उसका जो इरादा है वो जाति के आधार पर उसको अपमानित करने का है। तो इस मामले में क्या हुआ आगे और ये क्या एक हम ये माने कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरी तरह से साफ कर दिया? क्योंकि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ज़्यादातर हम देखते हैं कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के जब कंजिक्यूटिव 2 फैसले आते हैं तो अमूमन ये माना जाता है कि यही ठीक होगा, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इतर दोनों के फैसलों को गलत ठहराया है। तो कहीं ना कहीं एक कानून को ले डाउन कर दिया, सेट कर दिया। नहीं, कानून तो ले डाउन हो गया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 कोर्टों के फैसले को अमूमन सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलता है, लेकिन इस टाइप के जब मसले आते हैं तो लेजिस्लेटिव इंटेंट देखा जाता है, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है और ये एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया है। तो जो संसद की नीति है, जो उसके पीछे मंशा होती है, उस मंशा को इंटरप्रेट करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास है। उन्होंने उस मंशा को इंटरप्रेट किया और क्लैरिफाई किया है कि एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन का है, वो वेंडेटा एक्ट नहीं होना चाहिए। उसको किसी भी आधार पे वेंडेटा के लिए इस्तेमाल करना उस एक्ट का अपमान है, उस वर्ग का अपमान है जिसके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है, और ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी। और इसी से अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। तो एक बड़ा आदेश है, बड़ा फैसला, एक अहम फैसला है और एक तरीके से साफ भी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे मामलों में आगे क्या किया जाना चाहिए। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।